सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 9 और 10 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए बानी PTI की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म कर दिए। अदालत ने दरख्वास्त को नंबर लगाकर समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने बानी PTI की सिविलियंस के आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के खिलाफ और 9 और 10 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए दायर दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ समाअत की। दरख्वास्त गुजार बानी PTI की जानिब से वकील हामिद खान अदालत में पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 1.5 साल हो गया है, पता तो करा लें कि 9 मई को हुआ क्या था। मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है, एहतजाज करने पर फ़ौज तलब कर ली जाती है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि मार्शल लॉ में वो खुद आते हैं, तलब नहीं किए जाते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि फ़ौज तो आर्टिकल 245 के तहत तलब होती है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आपने अपनी दरख्वास्त में आर्टिकल 245 के तहत सिविल हुकूमत की मावनत के लिए फ़ौज की तैनाती की बात की। ये तो आइन में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 245 के तहत सिविल हुकूमत फ़ौज की मावनत ले सकती है। आप मार्शल लॉ कहकर स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, आपको आर्टिकल 245 के तहत आइनी इख्तियार को चैलेंज करना पड़ेगा। आप एक आइनी इख्तियार को अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ कैसे कह सकते हैं? आर्टिकल 245 के इख्तियार पर सवाल कैसे उठाया जा सकता है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया, आपने हाई कोर्ट से रुजू क्यों ना किया? हामिद खान ने जवाब दिया, ये किसी सूबे का नहीं, पूरे मुल्क का मामला है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट आए। रजिस्ट्रार ऑफिस एतराज़ लगा रहा है कि यह अवामी मफाद का मामला ही नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि आप ठोस वजह बताएं। बादियों नज़र में तो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर नहीं होने चाहिए। वकील हामिद खान ने कहा कि आप एतराज़ात दूर करके मेरिट पर सुने तो मैं अदालत को मुतमईन करूँगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि केस दोबारा लगने पर आपको हमें उठाए गए सवालात पर मुतमईन करना होगा। अदालत ने समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। बानी PTI की जानिब से आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस के ट्रायल को गैर आइनी करार देने और 9 और 10 मई को होने वाले वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने की इस्तदा की गई थी। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।